दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। पहले तो देश के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाइयाँ। 16 तारीख को उनका जन्मदिन था। उनके लिए आज हम 17 तारीख को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। आज हम बात करते हैं नेपाल की खबरों से लेकर भारत की खबरों तक एक दूसरे से कैसे मेल खा रही हैं, और इस टाइम पे प्रधानमंत्री को जन्मदिन पे यही फैसला लेना चाहिए था कि देश में बेरोजगार और किसानों के बारे में जरूर कुछ बोलना चाहिए था। पर एक बड़ी गजब की राजनीति चल रही है। आप देखो, उनके समर्थक और नेता गली गली में झाड़ू लगा रहे हैं। देश और राष्ट्र हित की किसी ने कोई बात नहीं की। कोई झाड़ू लगा रहा है तो कोई बच्चों की चड्डी, अरे रीवा के सांसद जी के देखिए, बच्चों की चड्डी साफ कर रहे हैं। अरे हम आपको सांसद इसीलिए बनाए हैं कि आप चड्डी बनियानी खींचो। खैर, इस बात को तो हम बता रहे हैं, पर एक बात और हुई उस दिन की, जन्मदिन की, उस बात को भी पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। वो कैसे? जिस तरह से मोदी जी के जन्मदिन की बधाइयाँ चल रही थी, उसी तरफ एक दूसरा ट्रेड चल रहा था, बेरोजगार दिवस। मतलब उनके जन्मदिन को लोगों ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। युवाओं ने और युवा वर्ग ने, बेरोजगार लोगों ने बेरोजगार के दिवस के रूप में मनाया। या यूं कहें कि बेरोजगार दिवस या काला दिवस दोनों एक ही शब्द कहलाए गए, क्योंकि बेरोजगार हैं तो उनके जीवन के क्षण खत्म हो रहे हैं और आए दिन एक वर्ष कम होता जा रहा है और उन्हें नौकरी मिलने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। इस ट्रेड को शायद उनके अनुयायियों ने नहीं देखा, क्योंकि उस समय तो वो झाड़ू और पोंछा बर्तन मांजने में लगे थे। ये एक और सब भाग है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे उनके समर्थकों को कुछ घर घर जाके भी बना लेना चाहिए कि भाई इस मोहल्ले की मैं साफ करूंगा तो पूरे शहर को लाभ भी हो जाएगा। ये सब साफ करने के लिए एक सिस्टम है, एक विकास के लोग हैं। हम जिसके लिए, विकास के लिए आपको सौंपे हैं, और जिले का विकास करिए, देश का विकास करिए, राष्ट्र का निर्माण करिए, तो इसमें तो आप स्वयं का विकास करके रह गए, कोई विकास तो कर नहीं पाए, झाड़ू लगा रहे हैं। फिर आप बात करते हैं वर्तमान में बदले भारत के हालातों को। ये वो भारत है जहां मोदी जी की एक सांस पे पूरी दुनिया, पूरा भारत एक सूत्र में बन जाता था। मोदी जी आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे का नारा लोगों को एक सूत्र में बांध दिया। हिंदुत्व की कविता और हिंदुत्व के गीत लोगों के सुरों में समा गए। लोगों की हर आवाज में हिंदुत्व और सनातन के गीत गा गए। पर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या बिगड़ा और ऐसा क्या बना कि आज लोग मोदी जी की पसंदीदा कम कर रहे हैं? उसका एक खास प्रमाण है कि जन्मदिन पर ही लोगों ने बेरोजगार दिवस का झंडा फहरा दिया। वहीं दूसरी तरफ बता दें, उनके समर्थक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे थे। वहीं उन लोगों को शर्म भी आनी चाहिए। मंच से बोल रही थी कि उनके ही प्रदेश के, उनके ही जिले के किसान लाइन में खड़े लठ खा रहे थे। ये कैसा जन्मदिन है? एक पुराना गीत था, कविता, होंगे वो कोई और मनाए जन्म दिवस, मेरा नाता तो रहा मरण त्योहारों से। एक उन लोग थे जो इस कविता को लिखा था। आज के लोग हैं कि जन्मदिन के अलावा उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। भक्ति उतनी करिए जिसमें भगवान की श्रद्धा बनी रहे, अंधे मत हो जाइए। ईश्वर भी चाहता है कि मेरा भी प्रसाद खाएं तो आंखें खोल कर खाएं। अब एक तरफ आपको बता रहे हैं, आज 17 तारीख को उज्जैन में किसानों ने भयंकर आंदोलन किया। आंदोलन में 10,000 से ज्यादा किसान और 2,000 से ज्यादा ट्रैक्टर थे। पूरे उज्जैन को जाम कर दिया गया। उज्जैन सिंहस्थ मेले में विगत वर्षों से चला आ रहा कार्यक्रम, सिंहस्थ मेले के लिए किसान एक साल खेती नहीं करते थे और मेला प्रांगण के लिए अपनी जमीनें दे देते हैं। पर सरकार ने एक नया कानून ले आया। अब भू अधिग्रहण के अंदर उसमें मल्टी स्टोरियां बनाने के लिए योजना बना रहे हैं। अब किसानों के आय का साधन तो केवल खेती है। इससे क्रोधित होकर उज्जैन में किसानों ने भयंकर आंदोलन किया। उसके साथ पुराने भाजपा विधायक भी शामिल हो गए। बात तो सही है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि आज की तारीख में, आज आप देखिए तो सरकारों के पुलिस को लोग दौड़ा के मार रही है। बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं जिसमें नेताओं मंत्रियों को लोग दौड़ा के मार। जो आम जनता, भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान सरकार मोदी जी के लिए अपने
खून की बलि देने के लिए तैयार थी। कोरोना काल में लोगों ने उनका कितना साथ दिया। उन्होंने कहा टठिया बजाओ, लोगों ने टठिया बजाया। उन्होंने कहा टार्च जलाओ, लोगों ने टार्च जलाया। उन्होंने कहा कि घर में खड़े होकर हु करो, लोगों ने हु किया। अरे ये क्या है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपके जन्मदिन में बेरोजगार दिवस मनाना निश्चित ही ये दुर्भाग्य का कारण। ये वो भारत की जनता जिसने आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा आपको प्यार दिया, तो आखिर क्या किया आपने कि आज जनता आपसे दूरियां बना रही है? कुछ ना कुछ बात तो है। इस बात को आपको समझना चाहिए, क्योंकि ये देश और राष्ट्र की बात है। अगर वास्तव में आप सच्चे देशभक्त हैं और राष्ट्रभक्त हैं तो इस बात को जरूर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये देश के किसानों और जवानों और युवा रोजगारों की बात है। तीन ये नस हैं, ये रीढ़ की हड्डी कहें भारत की तो अतिशयोक्त नहीं होगा। युवा, किसान और जवान, इनको अलग देश से कर दीजिए तो आप कैसे राजनीति कर पाएंगे? तो आपने जवानों को अग्निवीर बना दिया, किसानों को एक एक बोरी खाद के लिए लठ चलवा दिया, युवाओं को वो रोजगार कर दिया। ये कैसा विकास है जिसमें अपने घर के लोग ही दाने दाने को मोहताज हो जाएं? ये कैसा धनपति है जिसके घर के लोग कपड़ों के लिए तरस जाएं? पूरा देश, अगर दुनिया में, भारत में हमारी जानकारी के अनुसार अगर पूरे देश के लोगों ने मोदी जी को सर आंखों पर बैठाया है और मोदी जी उनकी कसौटी पे अगर खड़े नहीं होते तो 3-3 बार मोदी की गारंटी करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब इस बात में सरकार को पूरी तरह से मंथन करना चाहिए कि आखिर कहाँ चूक हुई है कि वो जनता जो मेरे लिए समर्पित थी आज दुख के आंसू रो रही है, और आज यहाँ तक कि पुलिस के साथ भी जनता लड़ जाती है। नेताओं के मतलब नियमों का, अनुशासन का उल्लंघन भी हो रहा है। ये बेहद दुखद है और इसी सरकार को समझना चाहिए। दोस्तों नमस्कार।